क्या मसला ये? हद है, ये लोग कभी पिक नहीं करते। मेरे नहाते हुए पानी खत्म हो गया इसलिए बाहर आया। मैंने सोचा वॉल चेक करता हूँ बाहर जाके, शायद बंद कर दिया किसी ने। तुम्हारे यहाँ आ रहा है पानी? हाँ आ रहा है। तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मुझे कहीं जल्दी जाना है। हाँ काफी पढ़ लिया, अब रेडी हो चुकी हूँ। गुड लक, रिजल्ट का इंतजार करूंगा। कहाँ रह गया वो? इरादा बदल गया होगा उसका। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जरा मुड़कर देखना तुम्हारे पीछे क्या है। आप यहाँ नुमान भाई, देखिए जरा कैसी लग रही हूँ मैं। आपका कोई जवाब नहीं नुमान भाई। आ गया सरदार। सरदार आ गया? क्या वो अकेला आया है? हाँ अकेला है। क्या अब हम फौरन उसके पास जाएंगे? बताओ चासू। बिल्कुल भी नहीं, हम यही इंतजार करेंगे। हेलो। हाय। और वैसे भी जब वो लेवेंथ को देखेगा तो हेलो करने जरूर आएगा। तुम बिल्कुल पुरसुकून रहो और ऐसे चौंकना जैसे तुम उसको देखकर हैरान हो गई हो। उसे बताना चले कि तुम उसके लिए। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत। हाँ। लेवेंथ। अरे सरदार, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। जानसू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सरदार साहब। एज़गी? सरदार आप यहाँ? यकीन नहीं आ रहा इस तरह से मुलाकात हो रही है आपसे। मैं तो बहुत हैरान हूँ। और बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से आप मुझे सरदार कह सकती हैं। मैंने सुना एज़गी तुम्हारी गाड़ी से हिट हो गई थी, मुझे जानसू ने बताया सर। हाँ बस एक वाकया पेश आ गया था। और हाँ एक और बात, एज़गी जानसू की कजन है और कुछ वक्त के लिए ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रही हैं, जो कि अच्छी बात है। मिलजुल कर रहना चाहिए। वाकई में? हाँ। तो क्या तुम्हारा घर रेनोवेट हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा वो ये क्या कर रही हो इसकी? तुम क्या कर रही हो? सुनहर के बारे में बताने की क्या जरूरत? नहीं बता रही। माफ करना मुझे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी देर में खुद गायब हो जाएगा। कोई गर्म चीज थोड़ी थी कि मैं जल जाता। मैं तुम्हारे पीने के लिए एक और ड्रिंक लेकर आता हूँ। हाँ। थैंक यू। एंजॉय। अरे देखो तो, मेरे साथ आओ, किसी से मिलवाता हूँ तुम्हें। सरदार मैं मिलता हूँ तुमसे। एंजॉय। नहीं हम लोग ठीक हैं। वैसे जानसू सच पूछो तो मुझे इस पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। एज़गी के बारे में बताओगी मुझे कुछ, कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं? उसका दिन कैसा गुजरा आज? एज़गी का? जो बात हमने की है उसे हरगिज़ मत भूलना, ठीक है? अब सिर्फ तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना है। क्या बनना है तुम्हें? क्या गोल है तुम्हारा? क्योंकि तुम एक सोशल, अक्लमंद और होशियार लड़की हो। इस तरह दिखावा करना है तुम्हें? देखो गौर से बात सुनो तुम दोनों मेरी। रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जाती। इसे झूठ नहीं कहते, बस सच नहीं बताना है तुम्हें उसे। और वैसे भी आज तक सच बोलकर तुम्हें कौन सा मेडल मिल गया है? हाँ सही कहा, ऐसा मेडल होता तो जरूर मिलता। सही कहा है। ठीक है फिर, पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट हूँ और एक कॉर्पोरेट फर्म में एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत अच्छे। और स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है।
लेकिन वो शौक ज्यादा अरसे नहीं रहा मेरा। फिर किक बॉक्सिंग शुरू कर दी। किक बॉक्सिंग? मैं भी काफी अरसे से टेनिस खेलता रहा। मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है। सालसा करना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। जापानीज की क्लासेस ली थी। इंसान सीखना चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। जापानीज? जबरदस्त। और खाना तो मैं ऐसा बनाती हूँ ना कि मैंने सोचा खाना इतना ही अच्छा बना लेती हूँ तो क्यों ना मैं ईस्टर्न कुजीन सीख लूँ। जापानीज पढ़ने के साथ साथ मैंने ये भी कोर्स ले लिया। दरअसल इसी हफ्ते वो कोर्स शुरू होने वाला है और साथ साथ मैं एक शेल्टर के लिए वॉलंटियर करती हूँ जहाँ जख्मी जानवर होते हैं। तो ये समझो कि काफी टफ रूटीन रहती है मेरी। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो एक साथ। मुझे भी नहीं पता ये बात। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि तुम एक खास लड़की हो। इस वीकेंड क्या कर रहे हो? मसरूफ नहीं हो तो क्या डिनर कर सकते हैं साथ? वीकेंड पे मुझे एक प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने बहुत पहले किया था। वीकडेज में भी एतराज नहीं मुझे। वीकडेज में तुम समझ सकती हो मैं कितना बिजी होता हूँ। कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। मैं अपने दोस्त को हेलो बोलता हूँ फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। बेवकूफ लड़की। मुतासिर करने के चक्कर में सभी कुछ अपने हाथों से ही बर्बाद कर बैठी। जरूरत ही क्या थी उसे डिनर पर इनवाइट करने की? अगर इंतजार करती तो वो खुद ही पूछ लेता तुमसे। एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कहा था उसने। जब तक कि मेरा रवैया लड़कों के साथ ऐसा ही रहेगा तो वो भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे मेरे साथ। यही वजह है कि आज जिंदगी में अकेली हूं मैं। अच्छा खासा समझा रहा था लेकिन मैं ही नजरअंदाज कर रही थी उसे। इतनी अहमक कैसे हो सकती हूँ? पता नहीं घर पर है भी या नहीं। इसकी ये वक्त आना दिखाने का नहीं है। हाँ, ये तरीके मुझे सीखने ही पड़ेंगे वरना नाकामी की वजह से कूद जाऊंगी एक दिन यहाँ से। हाँ, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम बोर हो गए घर पे सारा दिन? दिमाग काम नहीं करा क्या? है? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लगी। आई एम सॉरी। है मुझे थोड़ी अंदाजा था कि तुम आ जाओगी। दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं, उठ जाओ। चलो उठ जाओ। अगर याददाश्त चली जाती मेरी। जानबूझकर सर पर मारा है ना? अरे 1000 बार माफी मांग चुका हूँ, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम आ जाओगी वहां। पता नहीं कैसे अंदर आके घूम रही थी। मैं आ गया था तो इतनी बातें कर रही थी। बस ठीक है। वैसे आज के दिन ही इतना बुरा था तो और क्या उम्मीद की जा सकती थी? तो पढ़ाई का फायदा नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ था मुझे। शायद वो पसंद भी करता है। हाँ हो सकता है, अगर तुमने उससे बहुत ज्यादा बातें नहीं की हो, उसका दिमाग नहीं खाया हो। अरे ये मत कहना मुझे, ये मत कहना कि तुमने पहल की कि उससे दोबारा मिलने के लिए कहा। खुदा के लिए ये मत कहना मुझे। सच बताओ क्या जासूसी कर रहे हो तुम मेरी? जरूरत ही नहीं इस चीज की मुझे। तुम्हें देखकर ये अंदाजा हो गया था जब तुम तैयार होकर जा रही थी घर से बाहर। तुम्हारे चेहरे से लग रहा था मुझे तुम खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो तुम के कोई शख्स तुम्हें ना नहीं कर पाएगा। और अगर इस वक्त तुम यहाँ पर अकेली उदास होकर बैठी हुई हो तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जिसका हल होना चाहिए। जरूर तुम में ही को मसला है ना जो ये सब होता है। और क्या कहूँ मैं? क्या कुछ देर पहले तुमने ये कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे मना नहीं कर सकेगा? नहीं जानती थी तुम अच्छी बातें भी कर सकते हो। देखो मैं जो भी कह रहा हूँ ना वो हकीकत है, मैं कुछ भी खुद से नहीं कह रहा हूँ। अब तुम समझ नहीं रही हो तो मैं क्या कहूँ बताओ। ठीक है, जो होना था वो माजी हो गया। याद है तुम मुझे आज कोई उसूल सिखा रहे थे? और हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही अक्लमंद बन रही थी। जो कुछ मैंने कहा था तुमसे तुमने सुना ही नहीं। सही कहा। हाँ। उस वक्त गलती हो गई और अब मुझे एहसास हो गया। क्या वो उसूल दोबारा बताओगे? यानी ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि तुम दोनों को ही जरूरत हो एक दूसरे की, ताकि बाद में कोई धोखा ना मिले। अगर इस तरह की कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हे, क्या हेल्प कर दो कि मेरी? हाँ मैं जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी।
अगर तुम एक दिन के लिए मेरी दोस्त बनोगी तुम्हारी दोस्त बनना है? हाँ, लेकिन फेक होगा ये, तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आसान सी बात है, क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें दोस्त बनने का दिखावा करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है? अरे अपनी मॉम के लिए, अपनी बहन की शादी पर जा रहा हूँ इसलिए सब करना पड़ेगा। मैंने उसूल सीखने की क्या बात कर दी, तुम मुझसे ये मांग रहे हो? फजूल बोलना बंद करो। जो बातें मैं तुमसे करता हूँ ना, वो बातें बेकार नहीं है। समझने की कोशिश करो जरा। तुम्हें अपने ख्वाबों को पाना है तो मैं ही सीढ़ी हूँ तुम्हारी। वैसे भी हमें इतनी दूर नहीं जाना, सिर्फ 8 घंटे की बात है। हम रातों रात लौट कर आ जाएंगे। आसान है, खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरे सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। देखो, उसके साथ अकेले वक्त गुजारने का हरगिज़ मत सोचना। ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं है मुझे। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल नहीं बनना चाहती। क्या नहीं, खुद पे भरोसा नहीं तुम्हें, है ना? पागल हो गए हो? खुद पर क्यों भरोसा नहीं होगा मुझे? डर रही हो इससे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? हाँ, यही सोच रही हूँ। खुद को क्या किसी फिल्म का हीरो समझ रखा है तुमने? अल्लाह का शुक्र है। क्या कमी है? देखो जरा, कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें मुझ में? हाँ, तुम इतने हैंडसम इंसान हो के खुद के लिए नकली दोस्त ढूंढ रहे हो। एक चीज मैं खुल के वाज़ेह कर दूं पहले, मुझे कोई मसला नहीं है। हजारों लड़के हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं ऐसा कोई शौक पालना ही नहीं चाहता। और वैसे भी मैं मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारी तरह दोस्त के लिए, समझे? मरी जा गलत रही कहा। हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस रात क्यों आई थी वहाँ मेरी मदद मांगने के लिए? तुमसे जरा सी मदद क्या मांग ली, तुम मौके का फायदा उठाने लगे हो। मौका परस्त। क्या तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हो? मुझे ऐसा समझ रही हो? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अगर तुम मान भी जाओ ना, तब भी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहो, मैं मर जाऊंगी। गलती की जो तुम्हारे पास आ गई। अरे मेरी गलती थी, मैंने तुमसे मदद के लिए कह दिया। आखिर लड़के क्या वजह है कि दोस्ती नहीं करना चाहते तुमसे? अब बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। क्योंकि सब के सब तुम जैसे घटिया होते हैं। आराम से मुंह के बल गिरोगी नौजवान पूल में। बदतमीज कहेंगा। कहता है मैं मरी जा रही हूँ। मैं नहीं मरी जा रही, तुम मरते हो लड़कियों पर। घटिया इंसान।